अस्सलाम वालेकुम बेटे. We are covering O levels chemistry 5070 or for IGCSE students 0620, and we have covered almost 90% of the organic acid in the previous videos. Now that is the last part of it. Then we will be doing polymerization. That's carboxylic acids, and these are the learning outcomes. Go through these learning outcomes in a couple of seconds. Pause your video, then we will start. Okay beta, let's start. What are carboxylic acids beta? बेटा ये मिनरल एसिड्स की तरह नहीं है. दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स एक्चुअली. ठीक है, और ये आमतौर पे वीक होते हैं. दीज आर वीक एसिड्स. और वीक एसिड की डेफिनेशन क्या है? वीक एसिड, द एसिड that ionizes partially in water. Right? And what is even an acid? The first thing should be, what is an acid? The substance that produces H positive ions in water. ठीक है बेटा. So that is the definition of acid. This one. And then there is another definition of weak acids, and that is this one. और वीक एसिड की कई दफ़ा डेफिनेशन के अलावा इक्वेशन भी मांगता है. तो सबसे मशहूर जो एसिड है जिसका आपको फार्मूला जुबानी आना चाहिए, दैट इज CH3COH. तो अगर वो कहता है कि आप इसको प्रूव करेंगे इट्स अ वीक एसिड, तो आप यहाँ पे डबल एरो लगाएं and make an ion out of it, that is ethanoate ion, and then H positive ion. और ये जो डबल एरो हैं, दिस डबल एरो, दिस इंडिकेट्स दैट ये पूरे तरीके से टूट नहीं रहा, थोड़ा सा टूटता है और ये जुड़ के वापस ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है. सो इट इज काइंड ऑफ क्या, इट्स एग्जैक्टली अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो इसका सर्टन पार्ट टूटता है यहाँ से, और ये दो चीज़ें बनती हैं, वो भी ज़्यादा देर स्टेबलाइज नहीं रहती, तो ये वापस से. तो हर टाइम ये टूटता भी रहता है और जुड़ता भी रहता है, काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो खैर ये एक डिफरेंट चीज़, आप इसमें ना घुसें, ये इससे आगे चलते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज COOH. और इसको लिखा कैसे जाता है? फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला COOH. ठीक है. और इस जगह आपका कोई भी अल्काइल आता है. मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अल्काइल क्या होता है. किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन जो होता है -1 हाइड्रोजन कर लें. फॉर एग्जांपल देयर इज मीथेन, तो CH3 would be methyl, ethane C2H5 would be ethyl, propane C3H8, C3H7 propyl, C4H10 butane, C4H9 butyl. तो मेरे बेटे आपने क्या करना है कि दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. आपने इससे पहले अगर H लगा दिया यहाँ पे, देन इट बिकम्स, इसमें आप देखें एक ही कार्बन है फिलहाल, दैट इज COH. तो इट वुड बी कॉल्ड मैथानोइक एसिड, बिकॉज मैथा स्टैंड फॉर वन कार्बन. अगर आप उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं COOH, और यहाँ पे आप मिथाइल लगा देते हैं, दिस वन CH3. Now there are two carbons, one here and one here. तो इन दो कार्बनों को मिला के it becomes ethanoic acid. Right? The general formula is CnH2n plus 1 COOH. तो आपने करना क्या है बेटे कि अगर आपको लेट्स सपोज वो कहता है पेंटानोइक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. पहले आप ये COOH लिख लें, देन ये वाला पोर्शन ये मैंने लिख लिया. देन उसके अलावा टोटल आप पेंटा मीन्स 5 कार्बन, तो 5 कार्बन में
इस जगह डालें, इस जगह 5 नहीं डालना, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी है, दिस वन इज ऑलरेडी देयर, तो देयर आउट ऑफ 5 वन इज देयर, सो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 का एल्काइल लगाएंगे, और वो एल्काइल कौन सा है, ये है C4H9, और ऐसे। और अगर इसका फुली डिस्प्लेड बनाना हो, 1 2 3, ये 4, और यहाँ पांचवा जो होगा ये होगा ONH, और ये हाइड्रोजन पूरे कर दें। तो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, C4H9COH आएगा। फाइन, सो दैट इज हाउ यू राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वीक एसिड्स हैं, पीएच जो होता है वो तकरीबन 5 से लेके 6.9 तक इनका जाता है, बिकॉज दे आर वीक एसिड्स। और इनका शेड भी लिटमस पेपर तो रेड ही रहना, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ऑरेंज और येलो ऑरेंज टाइप का शेड आता है, येलो ऑरेंज शेड ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर। राइट, अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। तो हम लिख लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ carboxylic acids। बेटे ये 2 मेथड है, नंबर 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी वो एथानोइक एसिड ही बनवाना चाहता है आपसे ज्यादा, एथानोइक एसिड, बट ये सब पे किया जा सकता है। सारे कार्बोक्सिलिक आप लें, पहला मेथड वी आर गोना कॉल इट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ethanol by using oxidizing agents। कौन से ऑक्सीडाइजिंग, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहलाता है, हुँ? और बेटे इसे थोड़ा सा इसको यूज करने के लिए आप थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट भी देते हैं, तब ये बहुत अच्छे से एक्ट करता है। पोटेशियम परमैंगनेट वंस इसका अपना कलर होता है पर्पल, वंस ये ऑक्सीडेशन करा दे इट बिकम्स कलरलेस, तो आपको ये कलर भी याद रखने हैं। Then there is another one that is called K2Cr2O7। इसको भी थोड़ा सा एसिडिफाई कर लें, कुछ कतरे एसिड के डाल लें ताकि ये अच्छे से ऑक्सीडेशन कर सके। Its name is potassium dichromate। ये भी वही काम करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, इसका अपना कलर होता है बेटे ऑरेंज। Once it oxidizes the other species, it turns into green। Right? So there is this method with oxidizing agents। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाला ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड दैट इज द सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जरिए भी किया जा सकता है, एंड देयर इज अनदर मेथड जो कि हमने इधर देखे, बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग विनेगर प्रोडक्शन। इसमें क्या है बेटे, एयर के जरिए ऑक्सीडेशन की जाती हैं। तो मैं सेकंड मेथड का टाइटल दे दूं, यस दिस सेकंड मेथड, आप इसे एरियल ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं, सब कुछ ही है। होता क्या है कि आप एथानॉल लेते हैं, दैट इज CH3, ऊपर क्या किया था, अच्छा अभी पहले ऊपर वाला मैं एक्सप्लेन ही कर दूं, बाद में एरियल ऑक्सीडेशन पे आ जाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करना है आपने, CH3CH2OH लिया, और आपने इसके अंदर डाला KMnO4 H पॉजिटिव, ये डालिए, और K2Cr2O7, इन दोनों में से कुछ एक डाल लिया, तो होएगा क्या कि दिस एथानॉल के साथ होएगा क्या बेटा, कि ये 2 हाइड्रोजन उठ जाएंगे,
और इसकी जगह क्या आएगी, एक ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहला CH3 एज इट इज डालेंगे और सेकंड C पे जो दो बॉन्ड्स गए हैं, एक बॉन्ड ये गया, एक बॉन्ड वो गया, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको बाकायदा कलर ही कर देता हूँ। यहाँ पे दो नए बॉन्ड आए और यहाँ पे ऑक्सीजन आके बैठ गए। देन बाकी को एज इट इज रहने देते हैं, OH, और साथ इसके वो जो दो हाइड्रोजन गए हैं वो अपने बॉन्ड लेके इधर ऐसे बैठे होंगे और उनके साथ भी एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी एंड इट बिकम्स वाटर। सो दिस इज CH3 C, बीच में बॉन्ड लगाना है, लगा लें, नहीं लगाना ना लगाए, CO पहला O एंड देन सेकंड। सो दिस इज योर CH3 जो कि ये है, दिस इज योर CO दैट इज ये, एंड दैट इज OH दैट इज दिस। So that is your ethanoic acid जिसको हमने बनाया है KMnO4 या K2CO7 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। They will oxidize this ethanol to ethanoic acid. So always remember कि अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करा दिया जाए and they become carboxylic acids. Fine? And this oxidation could be done with oxidizing agent or by air के जरिए भी हो सकता है। That was the first method. Let's go for the second method. That was aerial oxidation. उसमें क्या था, शुरू पिछले चैप्टर से ही कर लेते हैं। ग्लूकोज ली C6H12O6 और उसके अंदर यीस्ट डाला। ये लिखना जरूरी नहीं, असल चीज आगे आ रही है, तो मैं प्रीवियस बता रहा हूँ, ये इसका इसका हिस्सा नहीं है। ये कोई एरियल ऑक्सीडेशन नहीं है, ये मैं इसको एथानॉल बता रहा हूँ कि एथानॉल कैसे बनाया था। यहाँ पे 18 से 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशंस दी थी और यहाँ पे आपका बन गया था C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस नहीं मैं कर रहा, बैलेंस खुद कर लीजिएगा। अच्छा, ये पिछले चैप्टर का, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एरियल ऑक्सीडेशन। ये जो एथानॉल आपको मिला है यहाँ से ये शुरू हो रहा है, आपने C2H5OH को एरियल ऑक्सीडेशन ऐसे करवाते हैं, इसको देंगे एंड इट बिकम्स CH3COOH प्लस वाटर। और अगर ओवरऑल फुली डिस्प्लेड में लिखना है तो इस तरह CH3CH2OH प्लस ब्रैकेट में ये, तो क्या होगा कि ये जो दो बॉन्ड हैं ये हट जाएंगे, सॉरी ये दो बॉन्ड हट जाएंगे। मैं हाइड्रोजन पूरे कर दूं, H और H, बेटे होगा क्या, CH3, वो जो दो बॉन्ड हटे हैं उसकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये ऑक्सीजन उधर ऊपर जाके बैठ जाएगी उसके। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दो बॉन्ड उड़ गए हैं, तो दो बॉन्ड तो नए बनने ही बनने हैं क्योंकि दो उड़े हैं तो बनने हैं, और ये ऑक्सीजन ऊपर आके बैठ जाएगी। रेस्ट ऑफ द substance would be written as it is. So you see this is again CH3COOH और साथ वाटर जरूर बनेगा क्योंकि ये जो दो हाइड्रोजन उड़े हैं, ये दो हाइड्रोजन ये ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एक और एरियल हवा से ऑक्सीजन मिलकर और वाटर बन जाएगा। तो these are two methods. One is this method. You don't have to remember this whole thing. This is from previous chapter. ये तो मैं इसको लाने के लिए इधर लाया हूँ, otherwise you don't have to remember this. This is actually the production of ethanol by fermentation method. This is fermentation method जिसमें ग्लूकोज को यीस्ट के जरिए फर्मेंट किया जा रहा है और उससे एथानॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो रही है, और इस मेथड में ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए और इसमें जरूर मिलनी चाहिए। तो दिस इज इट विद द प्रेपरेशंस। देन हमें क्या करना है, ये हमने क्या क्या कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो बेटे विनेगर एथानोइक एसिड कोई कहते हैं, आपको कुछ और ना लग रहा हो। देन ये तीन चीज़ें करते हैं हम अब। बेटे आपने पीछे सॉल्ट प्रेपरेशन और एसिड बेस के चैप्टर में ये सुना होगा कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एसिड्स प्लस मेटल
क्या बनाता है? Salt or hydrogen gas. This is one. Then acid plus metal oxide, or third acid plus metal hydroxide. In both the cases, salt and water is produced. Why? Because beta, this thing and this thing both are called bases. Metal oxides and metal hydroxides both are considered as bases. So whenever an acid react with a base, it is going to produce salt and water. Then there is another reaction, acid plus metal carbonate. Fine. Acid plus metal carbonate produces salt, water, and carbon dioxide. There are three products here.